हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई एग्जाम्स एंड दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए-आई। ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, व्हाट इज़ दिस आरएनए इंटरफेरेंस? दिस आरएनए इंटरफेरेंस इज़ द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। क्या है ये? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन silencing, PTGS. RNA interference is known as post transcriptional gene silencing. What's going to happen here? यहाँ पे होता क्या है, जो RNA होगा किसी पैरासाइट का, उस RNA की साइलेंसिंग कर दी जाएगी so that RNA is not going to produce its टॉक्सिक प्रोटीन्स। वो अपना टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हम वी नो दैट आरएनए इंटरफेरेंस इज़ अ मैकेनिज्म है इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये एक मैकेनिज्म है जिसमें कि जीन्स को साइलेंसिंग करने का काम किया जाता है। इन 2006 मैलो एंड हिज अदर कोवर्कर्स दे वन नोबेल प्राइज। और वो नोबेल प्राइज़ किसके लिए था? आरएनए इंटरफेरेंस के लिए। 2006 का जो नोबेल प्राइज़ था, जो कि मैलो एंड हिज कोलीग्स को मिला था, वो दैट वाज फॉर आरएनए इंटरफेरेंस। किसके लिए था आरएनए इंटरफेरेंस? दे हैव डन देयर रिसर्च इन द जीन साइलेंसिंग, द जीन विच आर इन्वॉल्व इन द HIV, हाई कोलेस्ट्रॉल में, हेपेटाइटिस में और कैंसर में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी साइलेंसिंग के लिए, उनमें आरएनए इंटरफेरेंस के लिए इनको, मैलो को 2006 का नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था। सो दिस आरएनए इंटरफेरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है यूकैरियोट्स के अंदर, इन विच दी जो जीन्स होते हैं डिसीज़ के या जीन्स होते हैं एंडोपैरासाइट्स के, उनको साइलेंसिंग किया जा सकता है। इन प्लांट्स, विद रिस्पेक्ट टू प्लांट, व्हेन वी टॉक अबाउट द आरएनए इंटरफेरेंस, तो हम इसमें देखते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है प्लांट्स के अंदर क्या रोल प्ले करती है एंड हाउ द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू द आरएनए इंटरफेरेंस एंड बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया, ये क्या है? ये निमेटोड है। निमेटोड जैसा कि आप जानते हैं ये राउंडवर्म होते हैं और ये पैरासाइट्स होते हैं। मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया ये एक डिसीज़ कॉज करता है जिसका नाम है रूट नॉट डिसीज़। रूट नॉट डिसीज़ इज कॉज्ड बाय दिस निमेटोड मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया इन टोमेटो, ब्रिंजल एंड टोबैको। क्या होता है रूट नॉट डिसीज़ में? रूट्स के अंदर जो है क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं सो दैट दी प्लांट्स जो होंगे दे कैन नॉट अपटेक द मिनरल्स, वाटर अपटेक जो है कम हो जाएगा प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स दे विल सफ़र फ्रॉम द सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्लांट्स के अंदर जो यील्ड है दैट विल बी रिड्यूस्ड। सो नाउ वन ट्रेडिशनल वे टू गेट रिड ऑफ दिस इज़ टू यूज़ द एग्रोकेमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ करें। लेकिन इन दी बायोटेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव में दिस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, जिसको हम PTGS जो हम कह रहे हैं, इट हैज़ बीन यूज्ड, एक्सटेंसिवली यूज्ड, एंड उसको यूज़ करने से हमारी जो यील्ड कमज़ोर हो रही थी, कम हो रही थी इन केस ऑफ टोबैको, ब्रिंजल एंड टोमेटो प्लांट्स के अंदर जो है वो यील्ड जो है हमारी उसमें जो वो यील्ड जो है हमारी डिक्रीज नहीं होगी, राइट। सो आरएनए इंटरफेरेंस कैन बी यूज्ड, ये यूज़ की जा सकती है in order to silencing the RNA or mRNA of this nematode Melidogaini incognita, and as a result we can protect the tomato, brinjal और tobacco plants को हम इस nematode से protect करके रख सकते हैं। So how this RNA interference can be done? So let's take, there are 6 steps are written over here, and through these 6 steps RNA interference जो है वो हमारे पास हो सकती है। सो हाउ दिस आरएनए इंटरफेरेंस कैन बी डन, आरएनए इंटरफेरेंस कैसे की जा सकती है? सो लेट्स टेक अप द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज द नेमेटोड स्पेसिफिक जीन NSG, they will be isolated from the ribovirus और RNA retroviruses और transposons। Transposons जंपिंग जीन्स होते हैं, राइबोवायरसेस और रेट्रोवायरसेस से हम इस निमेटोड के स्पेसिफिक जीन्स को आइसोलेट करेंगे।
And then these nematode specific gene NSG in the second step, they will be introduced into the host plant. It may be tomato, it may be brinjal, it may be tobacco के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे by using the tumor inducing DNA plasmid, tumor inducing DNA plasmid of Agrobacterium. Agrobacterium का प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए प्लाज्मिड में हम इंट्रोड्यूस करेंगे निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को, और इनको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे टोबैको प्लांट के अंदर, जिस भी प्लांट में हमने आरएनए इंटरफेरेंस डेवलप करनी है. नाउ इन द टोबैको प्लांट दीज जीन्स, दिस टोबैको प्लांट विल बी गोइंग टू प्रोड्यूस डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा. राइट, दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डाइसर, ये ब्रेकडाउन करेगा, ये फॉर्म करेगा siRNA. siRNA stands for short interference RNA. This short interference RNA going to further combine with the proteins and it is going to produce RISC, RNA induced silencing complex. RISCs are being produced. तो RISCs में क्या होगा? RISCs में siRNA short interference RNAs होंगे along with the proteins. Now these RISCs जो होंगे इन प्लांट्स के अंदर होंगे. whenever those plant they will have the infection of the nematode, nematode का इन्फेक्शन होगा इनके अंदर, तो RISC क्या करेंगे, ये स्टैंड जो है इनका, सिंगल स्टैंड जो है इनका RISCs का, ये इमीडिएटली जो है mRNA ऑफ नेमेटोड के साथ बाइंड अप कर जाएगा. बाइंड अप करने से इस mRNA को क्लीव कर देगा. ये RISC जो है इट इज गोइंग टू क्लीव द mRNA ऑफ द पैरासाइट दैट इज नेमेटोड, and as a result when mRNA will be broken down, so translation will not take place. ट्रांसलेशन नहीं होगी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो आपका जो पैरासाइट था, नेमेटोड था, इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज द डिसीज, रूट नॉट डिसीज उस प्लांट के अंदर नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट कैन नॉट डेवलप इट्स प्रोटीन, इट कैन नॉट ग्रो. सो दिस इज अबाउट द RNA इंटरफेरेंस. So in the RNA interference is a technique where without the use of any agrochemicals we are going to control the nematode, or we are going to control the infections, we are going to control the root knot disease in tomato, brinjal and in the tobacco plant के अंदर. So this RNA interference can be used extensively so as to produce the pest resistant plants. Right, so एक बार फिर हम देखते हैं कैसे होता है. Just a quick revision. RNA interference क्या होता है? We have said that RNA interference stands for the post transcriptional gene silencing. इसमें हम कह रहे हैं कि मेलिडोगाइनिक ओकनेशिया नेमेटोड है, रूट नॉट डिसीज कॉज करता है टोमेटो, ब्रिंजल, टोबैको के अंदर. नाउ बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी वी हैव प्रोड्यूस्ड दिस मेलिडोगाइनिक ओकनेशिया रेजिस्टेंट टोबैको वेराइटीज़ को प्रोड्यूस किया गया. कैसे प्रोड्यूस किया गया? बाय यूजिंग RNA इंटरफेरेंस. कैसे करेंगे? नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स will be isolating from the riboviruses or transposons. Transposons are the jumping genes. Then these nematode specific genes were introduced into the tobacco plant by using tumor inducing DNA plasmid of Agrobacterium, soil bacteria Agrobacterium. Then this tobacco plant will produce the double stranded RNA बनेगा. This double stranded RNA जो बनेगा टोबैको प्लांट के अंदर विद द हेल्प ऑफ द डाइसर एंजाइम, ये बनाएगा शॉर्ट इंटरफेरेंस RNA, siRNA. siRNA प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाएगा टोबैको प्लांट के अंदर ही, ये बना देगा RISC, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. RISC जो है दे विल कंबाइन विद द mRNA ऑफ द नेमेटोड व्हेनेवर देयर इज अ इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन ऑफ दिस नेमेटोड. तो RISC क्या करेगा? क्लीव कर देगा नेमेटोड के mRNA को. As a result, translation will not take place, and this is the RNA interference. So I hope you have liked this video. Please do share and subscribe my channel. Thank you very much.